हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हब। मैं हूं निखिल और आज हम मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल है। मैंने मई मंथ के फर्स्ट 2 वीक के क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 के परमाणु पोखरण टेस्ट भारत की बड़ी प्रगति के रूप में इतिहास में दर्ज है। भारत ने 5 परमाणु परीक्षणों में से यह पहला था। भारत ने परमाणु मिसाइल की परीक्षण करते हुए दुनिया में न्यूक्लियर खेल को पूरी तरह से बदल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बदौलत भारत ने पश्चिमी शक्तियों के कभी न खत्म होने वाले प्रभुत्व को चुनौती दी थी। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी? तो इसका आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़ रुपए भारत की जीडीपी का 10% आर्थिक पैकेज है। ठीक है, जीडीपी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज भारत ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है मनोज आहूजा को। सीबीएसई के नए चेयरमैन मनोज आहूजा को बनाया गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मनोज आहूजा अनीता कारवाल की जगह लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। हाल ही में उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया मार्ग बनाया है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वतश्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए राज्य में पान मसाला जैसे पदार्थों पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए राज्य सरकार में पान मसाला जैसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना वायरस के चलते झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% बताया है? तो इसका आंसर है मूडीज़। ठीक है, मूडीज़। हाल ही में मूडीज़ रेटिंग एजेंसी ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% बताया है। ठीक है, भारत को लॉकडाउन के चलते बड़ी गिरावट झेलनी पड़ेगी, ऐसा मूडीज़ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 6 मई 2020 को इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी को डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को, और उसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दीपा मलिक को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। ठीक है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 5 द्वीप दक्षिण की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका आंसर है मिशन सागर। भारत ने 5 द्वीप दक्षिण की सहायता के लिए मिशन सागर नामक मिशन शुरू किया है। कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए और उनके अनुरोध पर भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में भारत नौसेना की जहाज केसरी को भेजा है, जिसमें 2 चिकित्सा टीम, सहायता टीम और कोविड से संबंधित आवश्यक दवाइयों और आवश्यक खाद्यों की खेप है। ठीक है, मिशन सागर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा किसने विकसित की? तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। ठीक है, भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे ने विकसित की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत यानी लॉन्च की है। 1 अप्रैल 2020 से एक यूनिफॉर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरी होगा, ऐसा एसबीआई ने कहा है। ठीक है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो कि 1 साल के लिए 1.5 लाख रुपए का लिमिटेड कवर इस संजीवनी हेल्थ के दौरान मिलता है। ठीक है, सालाना 4,000 से लेकर 7,500 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। फेड कप अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ये क्वेश्चन डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद कब से बेचे जाएंगे? ध्यान से देखिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद कब से बेचे जाएंगे? तो इसका आंसर है 1 जून। ठीक है, 1 जून। सीएपीएफ भारत के 5 सीमा बलों का एक समूह है। ठीक है, सीएपीएफ भारत के 5 सीमा बलों का समूह है। वो देखते हैं 5 सीमा बल: बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीएफ और एसएसबी। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बीएसएफ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। ठीक है, बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना है। भारत भूमि की सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना बीएसएफ का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के प्रमुख सशस्त्र पुलिस बलों में से एक बड़ा बल है। ठीक है, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता और कानून व्यवस्था में आतंकवाद के विरुद्ध में कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है,
ये बल देश के विभिन्न विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था और आज इस बल में 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख सैनिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ITBF, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBF भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस एक भारतीय अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारतीय तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सुरक्षा हेतु किया था। ठीक है, ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रे से लिपुलेख दर्रे और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किमी की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है, ITBP। ठीक है, लास्ट देखते हैं SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। विशेष सेवा ब्यूरो 20 दिसंबर 1963 की शुरुआत में चीन भारतीय युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 74वां। ठीक है, 74। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 74th है। ठीक है, पहले स्थान पर है स्वीडन। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य की विधान परिषद का सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य के विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत में 6 विधान परिषद है, जो कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, धारा 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। ठीक है, अभी भारत में कुल 6 विधान परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत सरकार की किस योजना को 5 साल पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है, और हाल ही में अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान के वनडे टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है बाबर आजम। पाकिस्तान के वनडे टीम का नया कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। हाल ही में पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अपने संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है, और पाकिस्तान के वनडे टीम का कप्तान अभी अभी बाबर आजम को बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना में 30 दिनों तक सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक देने की घोषणा की? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे बनाया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है वी विद्यावती। ठीक है, वी विद्यावती। विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी है। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरनेशनल क्वेश्चन है। हाल ही में इजराइल की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है शेकेल। ठीक है,
हाल ही में भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस द्वारा इजराइल की पहली पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा भी हुई है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था, हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने, तो बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 15 मई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डे देखते हैं, तो वो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख के पद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो इसका आंसर है रॉबर्टो एजवेडो। ठीक है, नाम याद रखिए, रॉबर्टो एजवेडो। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के पद से रॉबर्टो एजवेडो ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजवेडो ने अपने इस्तीफा की घोषणा की है। कोरोना महामारी के बीच उनका यह फैसला चौंकाने वाला है। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में बिजनेस में भारी गिरावट आई है। एजवेडो ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है और पारिवारिक कारणों की वजह से एजवेडो ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, WTO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 164 राष्ट्र सदस्य WTO में हैं। ठीक है, WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चंस याद रखिए और पॉज करके फिर से देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मातृ स्मृति योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, यह योजना बागवानी और मछली पालन के लिए शुरू की गई है। ठीक है, मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला दुनिया का पहला देश है स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लिजाना। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राजधानी भी, तो स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लिजाना। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या है 50। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, तो इसका आंसर है झारखंड। ठीक है, इधर थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो सिर्फ झारखंड। हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, तो वो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड उसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, और साथ ही तेलंगाना के तौलिया रुमाल को भी GI टैग दिया गया है। GI टैग, GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, तो इसका आंसर है इटली। ठीक है, आई फील यू ब्रेसलेट इटली ने विकसित किया है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस ब्रेसलेट जो कि इटली ने विकसित किया है। इटली की राजधानी है रोम और इटली के प्रधानमंत्री है जिउसेप्पे कॉन्टे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 18 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से नामित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान से खेल खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अंजुम मोदगिल। ठीक है, अंजुम मोदगिल को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। चंडीगढ़ की बेटी और स्टार शूटर अंजुम मोदगिल को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसे इससे मोदगिल इंटरनेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी राजू भाटिया ने बताया कि जिन शूटर्स को नामित किया गया है उनके नाम यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो अंजुम मोदगिल नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है फेडरल बैंक। हाल ही में फेडरल बैंक ने मनीग्राम के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, हाल ही में पिछले 4 दशकों में भारत देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है। ठीक है, डिटेल में जानकारी लेते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी, नवीकरण ऊर्जा में बढ़ोतरी और कोविड-19 के प्रभाव के चलते भारत का CO2 यानी कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि में पहली बार भारी कमी आई है, जो पिछले 4 दशकों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। कोयले और तेल की खपत में भारी कमी के चलते मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में भारत के उत्सर्जन में 1% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोई हिंदू बना एयरफोर्स में पायलट, उसका नाम है राहुल देव। ठीक है, राहुल देव पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदू है जो कि एयरफोर्स में पायलट बना है। ठीक है, सिंध प्रांत के रहने वाले राहुल देव पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू युवा वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किए गए हैं। राहुल देव के यह युवा पाकिस्तानी वायुसेना में GD यानी जनरल ड्यूटी पायलट अफसर के रूप में भर्ती हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं, 16 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, सांस्कृतिक, कला और शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकी और इंजीनियर थियोडर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचयन की वर्षगांठ में यह 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में आई कॉम्पैरिजन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? तो इसका आंसर है जेफ बेजोस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आई कॉम्पैरिजन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार पहला ट्रिलियनियर जेफ बेजोस बन जाएंगे।
ठीक है, जेफ बेजोस जो कि अभी के दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उनकी संपत्ति है $146 बिलियन और वो अमेज़ॉन के संस्थापक है। ठीक है, वह दुनिया के पहले ट्रिलियन बन जाएंगे 6 साल बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में अन्नी सुज्जमान का निधन हो गया, वह कौन थे? हाल ही में अन्नी सुज्जमान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका आंसर है वह साहित्यकार थे। अन्नी सुज्जमान साहित्यकार, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। 1975 में जनमत संग्रह के बाद यह भारत में विलीन हो गया। ठीक है, 1975 में जनमत संग्रह के बाद यह भारत में विलीन हो गया है। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत और भारतीय संविधान के नियम प्रणाली के अंतर्गत यह प्रजातंत्र का उदय हुआ। ठीक है, सिक्किम में, और सिक्किम का राज्य दिवस है 16 मई। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस, यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1973 में मेलेगा टोर्निमोलिंस ने एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने शिंगयुन 201 और 202 नामक उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने शिंगयुन 201 और 202 नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो के 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग। हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह साइकिलिंग खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट में भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत कुपोषण के वजह से होती है? तो इसका आंसर है 68%। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट में भारत में कुल 68% बच्चों की मौत की वजह कुपोषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है एसओ मैच। ठीक है, एसओ मैच, जिसने भारत और बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पंजाब। हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर है NDMA।
ठीक है, याद रखिए NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड NDMA ने तैयार किया है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है फांग फांग। ठीक है, फांग फांग। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम एन क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक फांग फांग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? तो इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी ओडिशा के लिए जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर है 74%। ठीक है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार की 4 अहम बातें देखते हैं। तो पहला, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में FDI लिमिट 49 से बढ़ाकर 74% किया है। ठीक है, दूसरा है हथियारों और प्लेटफॉर्म्स के लिस्ट को नोटिफाई करने के लिए इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है। ठीक है, तीसरा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि कामकाज में सुधार हो सके और बेहतर प्रोडक्ट बने। और चौथा है विदेशों पर निर्भरता कम हो, इसलिए हथियारों और उनके पुर्जे का उत्पादन देश में ही किया जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ठीक है, आप फिर से पढ़िए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप का डेटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो इसका आंसर है 180 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप का डेटा को 180 दिनों तक रखा जा सकता है। एक नियम के तहत 180 दिनों से डेटा का भंडारण पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही उपयोगकर्ता के लिए यह प्रावधान किया गया है कि आरोग्य सेतु से संबंधित जानकारियों को मिटाने का अनुरोध वह कर सकते हैं। इस तरह अनुरोध पर 30 दिनों के भीतर अलम करना पड़ेगा। ठीक है, नए प्रावधान केवल जनसांख्यिक संपर्क, स्वयं मूल्यांकन और कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों और उन लोगों का स्थान डेटा का संग्रह करने की अनुमति देता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यह कर सकते हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप के प्राइम एम्बेसडर है अजय देवगन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? तो इसका आंसर है 211 गायकों ने। ठीक है, याद रखिए, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए 211 गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सॉफ्ट बैंक। जैक मा जो कि अलीबाबा के संस्थापक है और एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स है, जिन्होंने हाल ही में सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है,
हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में परजीवी कवक की नई प्रजाति खोजी गई है, इसके नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है ट्विटर। ठीक है, ट्विटर। हाल ही में परजीवी कवक की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन है? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, वीडियो KYC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिना किसी के साथ संपर्क में और आए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, हस्ताक्षर आदि पूरा कर सकेंगे। बैंक का कोई प्रतिनिधि वीडियो कॉल के जरिए KYC की प्रक्रिया ग्राहकों के साथ करवाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 56 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।